सीबीआई के हाथ लगी है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। यूपी की बेटी गोयरा मगली की शहजादी को एक बार फिर से फांसी का फरमान दुबई सरकार ने सुनाया है। अबू धाबी जेल में बच्चे की हत्या के जुर्म में बंद शहजादी ने कल देर रात अपने घर पर फोन कर फांसी तय होने की जानकारी दी। आपको बता दें कि पिछले साल 21 सितंबर को दुबई में शहजादी को फांसी होनी थी, लेकिन राजनीतिक दलों और समाज सेवियों ने प्रदर्शन कर दुबई सरकार को फांसी टालने पर मजबूर कर दिया था। फांसी टलने के बाद एक बार फिर दुबई सरकार ने जेल में बंद शहजादी को फांसी की खबर सुनाई है, जिसके बाद शहजादी ने अपने घर में फोन कर रो कर फांसी की खबर बताई है। फांसी की खबर सुनते ही शहजादी के पिता फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने अपनी बेटी को बेगुनाह बताते हुए न्याय की गुहार भी लगाई है। सत्यम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यम, क्या कुछ और अपडेट इस पूरे मामले को लेकर मिल पा रहा है? हर्षा बता दूं, बीते महीनों जिस तरीके से लगातार इंडिया न्यूज ने पहल किया और जिसके बाद में दुबई सरकार ने संज्ञान लिया था, तमाम राजनीतिक दल हो या समाज सेवी हो, उनके द्वारा भी कवायद की गई और लगातार उसका जो परिणाम है वो भी देखने को मिला। जो कि बीते महीनों जो दुबई सरकार ने 21 सितंबर को फांसी की सजा मुकर्रर की थी, उसके बाद में जो शहजादी की फांसी है वो फिलहाल टाल दी गई थी। लेकिन अब फिर से बीती रात शहजादी के पिता शब्बीर के पास में एक फोन कॉल सा हुआ है, जिसके बाद में जो उनके आंसू हैं हर्षा, वो फिलहाल अब थम नहीं रहे। लगातार वो अपनी बेटी की न्याय की गुहार लगा रहे। मेरे साथ में जो शहजादी के पिता शब्बीर है, मैं उनसे भी बातचीत करना चाहूंगा। क्या नाम है आपका? शब्बीर जी, बीती रात आपके पास में फोन आया, क्या कुछ कहा आपकी बेटी ने? क्या फोन आया रात में जी, अचानक चौक गया, कोई ले गया, इतनी रात में कभी करती नहीं। तो मैंने कहा बेटा क्या बात है बताओ। वही मैंने फिर दोबारा कहा बेटा बताओ, मैं बताओ घर परेशान हो गया, जल्दी बताओ। उसने बताया कि पापा आज आखिरी रात है और आखिरी कॉल है, और एक कैप्टन आए थे जैसे कोई अलग तनाई कमरे में मुझे कर दिया है, और उन्होंने कहा था कि शहरी बात कर लो, लास्ट कॉल है हमारी, दोबारा कॉल नहीं कर पाओगी, हो पाए ना हो पाए। तो समझाती रही, रोती रही, हम भी रोते रहे। 10 मिनट रोते, तो बात की अच्छी बात की, उन्होंने समझदारी की बात की, हिम्मत से बात उसने काम दिया। वो पहले हिम्मत दी होगी जब बात की कि पापा जो जिनके FIR किया वो वापस ले लेने के, उनको न फंसाना, चक्कर न लगाना कचहरी के, और दुश्मनी न करना, अपना सुकून से रहना, यही समझाती है। जो मुझसे गलती हो गई तो माफ कर दो, तो बोले मेरे तुम कोई गलती नहीं, कभी कभी की हो गांव में, कभी ये सब चीज हो तो आप कर देना, और बोले बेटा ऐसे लोग तुम्हारे साथ, घबराओ नहीं। यही बात करते करते बस 10 मिनट हो गए। मेरी मदद किसी ने नहीं की, सरकार केंद्र सरकार गुहार लगाया मैंने, गर्मियों से 6 महीने से 8-9 महीने हो गए, बल्कि गर्मी आने वाली थी, इसी टाइम गया था मैंने। 1 साल हो गए, किसी ने कोई कहीं सुनाई नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार हर जगह बिल किया, वहां जाने की हमारी बात नहीं है, तो पैसा वहां, और मेरी लड़की को मौका नहीं दिया गया, उसकी बात नहीं सुनी गई वहां अबू धाबी में। ये तो क्या बताऊं मैं। कल फांसी की सजा भी होनी है, और आज हो सकती है, और वो माला राइट कर दे तो वो कहे, उसके बताने के मुताबिक ये कह रहे थे कि पापा दोबारा नहीं कर पाओगे, मुझे बेटा कोशिश करता। अब 12 बजने वाले अभी तक फोन नहीं आया। अगर 7 तक नहीं आता तो मेरी लड़की मार तो चलिए माफी हो गई उसको। मेरी लड़की को मिट्टी को क्या करेंगे, क्या करेंगे, तो मैं क्या बताऊं, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है। मुझे किसी ने मदद नहीं की, सेवा से वो मतलब ये जल गई थी, वो गरीबों को मदद करना काम, वो मदद की गरीबों। बिल्कुल। देखिए हर्षा, आप तो साफ तौर से शहजादी की पिता शब्बीर है, जो लगातार जो उनके आंसू हैं वो लगातार इस बात की गवाही दे रहे हैं कि जिस तरीके से उनकी बेटी को
बेच करके फंसाया गया, बच्चे के हत्या के जुर्म में अब वहां की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। तो निश्चित तौर से वो एक अभी भी एक आस लिए बैठे हैं और लगातार जो उनके आंसू है वो फिलहाल थम नहीं रहे हैं। मैं साथ में बातचीत करने के लिए उनकी मां है, शहजादी की मां है, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। क्या फोन कॉल्स था? कल रात में आपसे भी आपकी बेटी की बात हुई? ये आखिरी कॉल है, बात कर रहे हैं अच्छे से रहना, बस यही बात करती रही, रोती रही, बात करती रही। सर हर जगह गुहार लगाई, किसी ने हमारी नहीं सुनी। मनवा पुलिस वालों ने कोई नहीं सुनी, जैन के बच्चे नहीं है माना में, कोई पुलिस वालों ने कोई ऑफिसर नहीं सुनी, जैन के बच्चे नहीं है। एक साल से कोर्ट के आदेश के बाद में मुकदमा आरोपियों पर पंजीकृत हुआ। आखिरकार गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई? क्या बड़ा कारण था? यही बड़ा हमारे समझ में तो यही आता कि वहाँ उनको रिश्वत दे दी गई, वो बैठे रहे। नहीं तो थोड़ी सी लड़ाई होती है या तो मैं हाथ पुलिस वाले आ जाते हैं, इनसे लेंगे 10-20 हजार, उनसे लेंगे, यही होता है ना। इतना बड़ा काम है, कोई बिल्कुल नहीं है ना, बाला की पुलिस अब तो सबसे हमारे दिल लगती है। बिल्कुल, देखिए ये शहजादी की मां थी जिनका साफ तौर से कहना है कि जो आरोपी हैं वो लगातार खुलेआम घूम रहे हैं। मुकदमा तो पंजीकृत हुआ कोर्ट के आदेश के बाद, लेकिन जो आरोपी हैं वो लगातार स्थानीय प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं, उसके बावजूद भी उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। हर्षा, बिल्कुल सत्यम, माँ बाप की आवाज़ में जो दर्द है वो कहीं ना कहीं साफ ये बयां कर रहा है कि एक आस है न्याय मिलने की। उनसे और बात कीजिए, ये जानने की कोशिश कीजिए कि क्यों दुबई से उन्हें वापस भारत लाने की डिमांड क्यों नहीं की गई, क्यों न्याय की गुहार में इतनी देरी क्यों देखने को मिल रही है? देखिए हर्षा, बता दूं कि जब 21 सितंबर के आसपास तकरीबन जब उनकी बेटी को फांसी की सजा सुनाई गई थी, तो उसी दौरान कोर्ट के आदेश के बाद में जो यहाँ के पिता, शहजादी के पिता शब्बीर हैं, उनके द्वारा जो है लगातार पहल की गई थी। और जो आरोपी हैं, जो उजैर नामक युवक जो आगरा के रहने वाले हैं, उन्होंने शहजादी को दुबई जाकर के बेच दिया था और वहां पर हत्या यानी कि बच्चे के हत्या के जुर्म के आरोप पर जो है उनके वहां की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। लिहाजा जो आरोपी हैं वो यहाँ के जो शहजादी के पिता शब्बीर है, वो लगातार यहाँ के स्थानीय प्रशासन हो या केंद्र सरकार हो, प्रदेश सरकार हो, लगातार इसी बात की जो है गुहार लगाते रहे कि उनकी बेटी की एक निष्पक्ष जांच हो और जांच के बाद में जो भी हो एक फैसला सुनाया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार वो प्रयास करते रहे। लेकिन बीती रात जिस तरीके से फोन कॉल्स आया, तो फिलहाल में आप खुद ये तस्वीरें बयां कर रही कि जो उनकी आवाज में दर्द है, जो आंसू है, उस बात की गवाही दे रहे हैं कि उनके बेटी को इस तरीके से फंसाया गया और अब फांसी की सजा मुकर्रर कर दी गई है। जी बिल्कुल सत्यम, पहले भी एक बार फांसी की सजा टाल दी गई थी। ऐसे में हमारे माध्यम से अगर न्याय की गुहार लगाई जाए तो हो सकता है कि इस बार भी फांसी टाल दी जाए। बिल्कुल, निश्चित तौर से बीते महीनों भी इंडिया न्यूज ने हर्षा लगातार पहल की थी। तमाम राजनीतिक दल हो, सोशल एक्सपेरिमेंट लोग हों, तमाम लोग जो है स्थानीय यानी कि बांदा जनपद में जो है लगातार प्रदर्शन भी देखने को मिला था। सपा कार्यकर्ताओं के द्वारा जो महामहिम को भी जो है ज्ञापन दिया गया था। केंद्र सरकार पे प्रदेश सरकार से भी गुहार लगाई गई थी, निष्पक्ष जांच हो, कार्रवाई की मांग की गई थी। उसके बावजूद भी जिस तरीके से आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, वो सबसे बड़ा सवाल यहाँ के स्थानीय प्रशासन पर भी लाजमी होता है। सवाल क्योंकि आखिरकार उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं करी गई, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। हर्षा, सत्यम, एक बार उनके माता पिता से बात कीजिए, उनको कहिए कि एक बार हमारे दर्शकों तक ये बात पहुंचाएं। सही माध्यम से हम उनको माध्यम प्रोवाइड कर रहे हैं, लोगों से बातचीत करें और लोगों को ये संदेश दें कि जो कुछ भी हो रहा है वो बेहद गलत है। बिल्कुल, देखिए मेरे साथ में ही शहजादी के पिता है शब्बीर जी। आखिरकार क्या कारण रहा? आपके जो बेटी है उसको पहले फेसबुक या प्यार में बरगलाया गया। लॉकडाउन पहले ही रोटी बैंक में काम करती
जी जब लॉकडाउन लगा तो हर कर्मचारी कम हो गया, उन्होंने काम कम 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 कर दिया कि बहुत सख्त लॉकडाउन था। फिर यहीं आके रह के उसी दरमियान फेसबुक के जरिए से उनकी दोस्ती हो गई, बातचीत होने लगी। उसने कहा कि मेरे बुआ को रहते हैं वहाँ पे दुबई में, वहाँ चली जाओ। और वहाँ तो मेरी लड़की बचपन में चल गई थी, तो रियल्टी हॉस्पिटल में एक दलजी विधायक थे आंध्रा के, तो उन्होंने पैसा कोटे दिया था 1,80,000 या दूसरी के जरिए से ऑपरेशन हुआ था। सर्जरी कुछ चेहरा खराब थोड़ा था, हाँ। तो वो ये तो उसने कहा कि वहाँ मेरे वो कर दे, मदद भी कर देंगे और तो बच्चे की देखभाल करना। एक बार बच्चा है करीब 5 साल का था और एक पेट में था उसके नाजिया जो बच्चा जो जिसके कत्ल में फंसी है। इसके जाने के बाद फिर बच्चा पैदा होता है। 4 महीने की जब बच्चा होता है तो उसके टीके लगते हैं, जैसे एक लाइट लगा करते हैं जी। उस टीके में दहशत फैल गया। उसकी माँ ने टीके लगवा के दे गई, उसके साथ भी थी और ड्यूटी करने चली गई। उसी रात को बच्चा मर जाता है। उस औरत ने अपने बच्चे को पोस्टमार्टम नहीं कराया और उसका तो उस इलाके में थोड़ा पावर है, पावरफुल औरत है वो, क्योंकि अलयान एक कॉलेज है तो वहाँ पर पुलिस को हर ट्रेनिंग देती है वो लोग, तो असर रखती है वो। अपने असर से पोस्टमार्टम नहीं कराया, 58 दिन के बाद में लड़की को बता रहे हैं वीडियो बना के अपने घर में, क्या ऐसा रखा हुआ, ऐसा किया मैंने, ऐसा मारा उसको, ऐसा मारा उसको। शादी करके वो यहाँ उज्जैन ने कहा था, मैंने कि लड़के बताया कि उज्जैन ने कहा था कि तुमको आने नहीं देना, वहीं जो करना तो वहीं करना। तो बताया और FIR होने के बाद भी 8-9 महीने होने वाले हैं, पुलिस घूम रहे हैं कि क्या मेरी माँ मदद कहाँ हुई, मेरी लड़की बेकसूर है, बेकसूर। अगर आज हो गई उसकी, अगर फोन ना कराता शाम तो बैठा तो ठीक है, तो उसको हो गया जो उसने बताया था कल रात। बस ये मैं क्या करूं, पुलियों को ये है कि यहाँ की प्रदेश सरकार SP बांधा ने ध्यान नहीं दिया, कुछ नहीं किया। 2 साल मतलब 3 साल से हम हो रहे, 2 साल होने वाले, 2 साल से यही हमको SP साहब अग्रवाल जी बस वो खाना पूर्ति कर देते हैं, बस उन्होंने कुछ नहीं किया। ये जिम्मेदारी थी, ये छोटा मामला नहीं, बड़ा विदेश का मामला है। कहाँ जाएंगे जब बड़े अफसर ने सुनेंगे तो कहाँ जाएंगे, घर में बैठे हैं। वो किया उनकी भी तबीयत खराब हो गई। शहजादी के पिता लगातार अपनी आप बेटी बताते और मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया ये लगातार बोलते हुए। सत्यम, बहुत शुक्रिया आपका उनका संदेश हम तक पहुंचाने के लिए और आशा करते हैं कि जल्दी शहजादी को न्याय मिल पाए। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रयागराज से ये खबर है।